नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस विजुअल बेसिक क्लास तीसरे क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे जो राइटिंग कोड्स कैसे इसमें लिखते हैं, तो इसके कंसीडर हम लोग करते हैं। एक यहाँ एग्जाम्पल है और पिछले इसमें देखे थे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम्स जो है इसमें दो चीज़ ज़रूरी है। बेस रेडियस, जो सिलेंडर है जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस कितना है, हाइट h जो है सिलेंडर का कितना हाइट है, और उस पर फार्मूला पर कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम, और फिर ये ओके बटन लिया गया है। अब ये सारे जो है इसके बाद ओके बटन प्रेस किया जाएगा और इस तरह से जो है ये डिस्प्ले होगा। अब हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं दोस्तों इसको, यही चीज़ को कैसे ये किया जाएगा। अब दोस्तों, नाउ डबल क्लिक ऑन ओके बटन एंड एंटर द कोड्स between private sub OK hyphen click function and end sub. Private space sub space OK hyphen click function r equals to val of radius dot text। दोस्तों, ये जो है val एक फंक्शन होता है जिसमें टेक्स्ट और नॉन न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ val फंक्शन के अंदर ये जो है val फंक्शन है और इसके अंदर जो है इसके अंदर रेडियस डॉट टेक्स्ट है। तो रेडियस डॉट टेक्स्ट में जो वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर है और उस स्ट्रिंग डाटा को न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करने के लिए val फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जब कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिक में, तब देखिए r जो है वो r एक लोकेशन है जिसमें वो स्टोर होगा। अगर ये स्ट्रिंग डाटा स्टोर होता दोस्तों तो यहाँ r के बाद $साइन होता, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब रेडियस डॉट टेक्स्ट जो है वो जो वैल्यू नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके वो r एक लोकेशन है वहाँ पर स्टोर करेगा। दूसरा फिर h दोस्तों, ये भी है, ये भी हाइट डॉट टेक्स्ट, ये भी नॉन न्यूमेरिक डाटा है और उसी शेप में स्टोर किया गया है। तो इसको भी हम h लोकेशन में इसके वैल्यू को स्टोर करने से पहले val फंक्शन के ज़रिए उसको न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करेंगे और तब इसमें h लोकेशन में स्टोर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ एक जो है बात हो सकती है, एक बात समझ में आती है यहाँ पर, हम आपको बतला दें। जो ये कंप्यूटर में डाटा जो है वो नॉन न्यूमेरिक इसमें शेप में स्टोर क्यों रखा जाता है, ताकि उस डाटा को कोई आसानी से चेंज नहीं कर सके। दोस्तों, बैंक में भी जो आपके पासबुक होते हैं और भी बहुत सारे जो चीज़ हैं उसके जो है उसका जो फिगर आप देखते हैं वो एक्चुअली जो है वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर होता है, और जब फिर उसमें कोई ऐड किया जाता है या उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उससे जस्ट पहले उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में ऐसा सुविधा होता है, ऐसा
ऐप है जिसके ज़रिए वो कन्वर्ट करके और फिर से आपके अकाउंट में स्टोर करता है। जैसे किसी के अकाउंट में 1000 रुपये है और उसमें से 500 रुपये और जमा किया, तो 1000 रुपये जो जमा है वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है, और ये 500 रुपीज़ गया ये न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो फिर जो है नॉन न्यूमेरिक वाले को पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, फिर ये दोनों को ऐड किया और फिर सम को वहीं पर फिर नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में स्टोर कर दिया गया, जो देखने में न्यूमेरिक जैसा होता है। उसी तरह दोस्तों पाई जो है इसका तो फिक्स वैल्यू होता है 22/7। अब यहाँ जो है फॉर्मूला लगाया गया, वॉल्यूम V इक्वल्स टू वॉल्यूम पाई एस्ट्रिक R² एस्ट्रिक H, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अब ये जो वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया दोस्तों, इसको वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट, ये वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट जो है ये एक नॉन न्यूमेरिक लोकेशन है। अब इसको इसमें स्टोर करेगा STR डॉलर ऑफ V। ये जो दोस्तों हैं ये एक ऐसा फंक्शन है STR डॉलर फंक्शन, ये जो है न्यूमेरिक डाटा को नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग डाटा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ वॉल्यूम जो है कैलकुलेट हो गया तो ये न्यूमेरिक में कैलकुलेट हो गया, यहाँ उस न्यूमेरिक को फिर से नॉन न्यूमेरिक और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट लोकेशन है उसमें स्टोर करते हैं। दोस्तों क्यू बेसिक में और GW बेसिक में नॉन न्यूमेरिक डाटा जो होता था उसका लोकेशन होता था $साइन। लेकिन दोस्तों विजुअल बेसिक में ये नहीं है। विजुअल बेसिक में उस लोकेशन कुछ भी होगा डॉट टेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे रेडियस अगर हम नॉन न्यूमेरिक है तो R रेडियस डॉट टेक्स्ट, हाइट डॉट टेक्स्ट, उसी तरह वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट, एरिया डॉट टेक्स्ट, इस तरह से। तो ये जो है ये नॉन न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने का लोकेशन है। और फिर इंड सब हो गया, यहाँ प्रोग्राम जो है ये इंड हो गया। दोस्तों इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्राइवेट सब ओके हाइफन क्लिक फंक्शन, ये पहला लाइन होता है दोस्तों इसमें। दूसरा में है R इक्वल्स टू VAL ऑफ रेडियस डॉट टेक्स्ट। अब रेडियस डॉट टेक्स्ट एक लोकेशन है जिसमें रेडियस का वैल्यू है, लेकिन वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में स्टोर है। तो वाल फंक्शन जो है ये कन्वर्ट करता है नॉन न्यूमेरिक डाटा को न्यूमेरिक डाटा में, और जब न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट हो गया तो वो R लोकेशन में स्टोर हो गया। अगर हम वाल फंक्शन नहीं डालते तो रेडियस डॉट टेक्स्ट जो है R लोकेशन में स्टोर नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लोकेशन न्यूमेरिक लोकेशन है और ये नॉन न्यूमेरिक लोकेशन है। तो इसमें आपको इलीगल फंक्शन कॉल या टाइप मिसमैच देता। उसी तरह दोस्तों दूसरा जो है H लोकेशन है, ये न्यूमेरिक लोकेशन है, लेकिन हाइट डॉट टेक्स्ट जो है वो नॉन न्यूमेरिक लोकेशन है। तो नॉन न्यूमेरिक लोकेशन को न्यूमेरिक लोकेशन में कन्वर्ट करने के लिए वाल फंक्शन का यहाँ भी इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और जब ये कन्वर्ट हो गया न्यूमेरिक में तब इसको H लोकेशन पर स्टोर कर दिया गया। दोस्तों पाई जो है ये न्यूमेरिक लोकेशन है और इसकी फिक्स वैल्यू यहाँ है 22/7। अब दोस्तों ये फार्मूला लगाया गया V इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई इंटू R² H। तो R² को यहाँ ब्रैकेट में डाला गया दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू जो है R² मल्टीप्लाई होगा। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते तो पाई को R से मल्टीप्लाई कर देता पहले, या फिर जो है 2 को H से मल्टीप्लाई कर देता और फिर स्क्वायर निकालता इस तरह से। तो इसीलिए जो है यहाँ ब्रैकेट दिया गया है। तो ये जो है
ये दोस्तों ये जो है यहाँ, तो इसमें जो है ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया तो वॉल्यूम स्टोर कहाँ हुआ? वी लोकेशन पर। तो वी लोकेशन पर वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो स्टोर हो गया। अब दोस्तों इसको वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट लोकेशन में स्टोर करेंगे, लेकिन ये जो है नॉन न्यूमेरिक लोकेशन है, तो न्यूमेरिक लोकेशन से नॉन न्यूमेरिक लोकेशन में डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो फिर से उसको नॉन न्यूमेरिक कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग डॉलर फंक्शन दोस्तों है, ये न्यूमेरिक डाटा को नॉन न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू str डॉलर ऑफ वी। तो str डॉलर ऑफ वी जो है, तो ये str डॉलर ऑफ वी वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू str डॉलर ऑफ वी। तो ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में जो भी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, नॉन न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट लोकेशन में स्टोर करेगा। इसका यही मतलब हुआ। और जब ये स्टोर हो गया दोस्तों, तो फिर इंड सब तो प्रोग्राम इंड हो गया। इसको हम फिर दूसरे ढंग से हम समझा रहे हैं दोस्तों। जैसे बैंक में आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो 5,000 रुपये जो आपके पासबुक में स्टोर हैं या बैंक के जो आपके अकाउंट में स्टोर हैं, वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। जब आप इसमें से 1,000 रुपये निकालते हैं, सपोज विथड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो पहले ये 5,000 रुपये जो नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, तो सॉफ्टवेयर पहले इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और तब सब्ट्रैक्शन होता है, और तब जो आपको रिमेनिंग बैलेंस आया 4,000, तो ये 4,000 न्यूमेरिक में आया और फिर इसको स्ट्रिंग डॉलर फंक्शन से नॉन न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके आपके पासबुक में स्टोर कर दिया। तो इस तरह से जो है ये सारे फंक्शन होते हैं। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं, when you run the program you should be able to see the interface as shown above. If you enter a value each in the radius box and height box, then click OK. The value of the volume will be displayed and it is stored in the volume box. I shall attempt to explain the above source program to newcomers in Visual Basic. Let me describe the steps using procedure codes as follows. Procedure for clicking the OK button to calculate the volume of the cylinder. Get the volume of R from the radius text box. Get the value of H from the height text box. Assign a constant value 22/7 to pi. Calculate the volume using formula. Output the result to the volume text box. End of the procedure.
ये सारे प्रोसीजर जो है हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए, यही प्रोसीडियर कोड है, प्रोसीड्योर है, यही स्टेप्स दिया गया है दोस्तों। ये पूरे प्रोग्राम में यही सब हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें द सिंटेक्स radius.text consists of two parts. Radius is the name of the text box, while text is the textual contents of the text box. Generally, the syntax is object property. In our example, the objects are radius, height and volume, each having text as their property. Object and property is separated by the period. The contents of a text box can only be displayed in textual form or in programming term as a string. जैसा हम बोले, जो कोई भी डाटा टेक्सचुअल फॉर्म में या स्ट्रिंग में स्टोर होता है। टू कन्वर्ट द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स टू ए न्यूमेरिक वैल्यू सो दैट मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। हम बैंक का एग्जाम्पल आपको बतलाए थे। जो आपके पासबुक में जितने पैसे होते हैं, जो रुपए होते हैं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होता है, और जब आप उसमें से रुपए निकालना चाहते हैं या जमा करते हैं तो फिर उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, और तब आपके पैसे उसमें जमा होते हैं या ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, और रिजल्ट जो है फिर से स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में स्टोर होता है। यू हैव टू यूज़ द फंक्शन val. फाइनली, in order to display the result in the text box, we have to perform the reverse procedure, that is to convert the numeric value back to the textual form using the function str$। तो यहाँ दोस्तों दो फंक्शन हम लोग यहाँ देखें, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। पहला वाल फंक्शन। वाल फंक्शन जो है ये न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग, ये न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग और ये str फंक्शन जो है दोस्तों, ये है स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक। स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक। इसको दोस्तों हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों सभी लोग हम लोग समझ गए पूरी अच्छी तरह से। अब इसको हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं पूरे प्रोग्राम्स को। दोस्तों ये प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम दिया गया है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करने के लिए रेडियस की ज़रूरत है, हाइट की ज़रूरत है, पाई है और v वॉल्यूम है। यहाँ r इक्वल्स टू VL ऑफ रेडियस डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब रेडियस डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डाटा है जिसमें रेडियस का वैल्यू लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके r लोकेशन में स्टोर करते हैं। ये क्यों करना है? क्योंकि फार्मूला में जब कैलकुलेशन होगा तो उसमें न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहना ज़रूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। एच में भी हाइट डॉट टेक्स्ट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हाइट का वैल्यू है,
इसको पहले वैल्यू न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके एच लोकेशन में स्टोर करेंगे। दोस्तों पाई का फिक्स वैल्यू है 22/7, इसमें कोई कन्वर्सन की ज़रूरत नहीं। उसी तरह v यहाँ फार्मूला लगेगा, v इक्वल्स टू पाई एस्ट्रिक विद इन पैरेंथेसिस r² एस्ट्रिक h। अब यहाँ जो है इस फार्मूले में वॉल्यूम को कैलकुलेट किया गया दोस्तों। तो वॉल्यूम जब कैलकुलेट हो गया तो वॉल्यूम को स्टोर होगा, लेकिन स्टोर करने से पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्सन ज़रूरी है। तो यहाँ जो है वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट लोकेशन लिया गया और str ऑफ डॉलर ऑफ v, यहाँ जो है स्ट्रिंग डॉलर फंक्शन के ज़रिए इस वॉल्यूम के वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें यहाँ पर स्टोर किया गया और फिर इंड सब। इसका मतलब प्रोग्राम से पहले भी जो डाटा था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, प्रोग्राम के बाद भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया। बीच में जब ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू हुआ तो उससे पहले उसको न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ तक जो है आप सब जानते हैं और पूरी तरह से समझ गए। तो आज का जो है बहुत आसान लगा होगा, बहुत आसान। हमें उम्मीद है कि आप जो है इसको को जो है प्रैक्टिकली रूप से ज़रूर देखेंगे और फिर